एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6. In triangle ABE congruent triangle ACD so that triangle ADE similar triangle ABC. चलिए इसे प्रूव करते हैं. तो फर्स्टली वी नो दैट हम ऑलरेडी 9th क्लास में इसे कॉन्ग्रेंस को कर चुके हैं. देखिए ABE, चलिए हम डायग्राम बनाते हैं. AB आपका यहाँ पे क्या है E. तो देखिए इस डायग्राम को बनाते हैं. तो ABE कुछ इस तरह का हमको दिख रहा है, A B एंड E. ठीक है. देन ACD. अब ACD कैसे दिख रहा है, ये और ऐसे बना हुआ है. ठीक है. ACD अभी कॉन्ग्रेंस है तो श्योर है कि ये साइड्स AB साइड्स AC की इक्वल होगा, श्योर है. ये 3 पार्ट्स इक्वल है तो हमें जो ज़रूरत है उसे हम ले लेते हैं. ठीक है. और दूसरा पार्ट क्या है, AE आपका AD की इक्वल है. तो चलिए इसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं. तो फर्स्टली लिखते हैं गिवन. ठीक है. फर्स्ट क्या करेंगे, गिवन. तो हमारे पास गिवन क्या है, यही तो है एक जिसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है. ABE कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल ACD. प्रूफ क्या करना है हमें कि ट्रायंगल ADE सिमिलर ट्रायंगल ABC. इसे हम बाद में देखते हैं कि कौन सा ट्रायंगल है. फर्स्टली हम इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं. तो प्रूफ में चलते हैं. ठीक है. तो प्रूफ में फर्स्टली हम इसे ही नोट करेंगे, ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल ACD. ठीक है. अब जैसा कि हमने अभी बताया कि AB AC के इक्वल है, ये कॉन्ग्रेंस की प्रॉपर्टी है. AB इक्वल टू AC, राइट. और दूसरा क्या था, AE इक्वल टू AD. तो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रा करके देख लेते हैं क्योंकि हमको अभी समझाना है आपको. तो यहीं पे आप देख लीजिए. हमने सेकंड क्या बताया, AE इक्वल टू AD. ये दोनों प्रॉपर्टी जो हैं वो किससे आया, CPCT से. ये तो आप जानते ही होंगे 9th क्लास में. CPCT कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल. ठीक है. तो AB इक्वल टू AC. अब सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें करना क्या है, सिमिलरिटी. अब सिमिलरिटी का रूल्स क्या होता है, एक तो एंगल इक्वल हो जाए, एक तो साइड रेशियो में आ जाए. तो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो एक ही कॉमन एंगल है जो दोनों साइड है, A और A. तो चलिए ये तो हमारा फर्स्ट आंसर हो गया एंगल, लेकिन उसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है. तो हमें साइड को ही रेशियो बनाना पड़ेगा ना. तो हम यहाँ जो वर्क कर रहे हैं हम साइड को रेशियो बना रहे हैं जिससे कि हम इसके अकॉर्डिंग सिमिलर बता सकें. क्लियर. और हम पहले से जानते हैं वो साइड कौन सा बनाना चाहते हैं. देखिए ADE लिखा है, ADE. दूसरा क्या है, ABC. यानी हम फर्स्ट से ही जान रहे हैं कि हमें आपको क्या फाइंड करना है. एक तो AD अपॉन AB आप ला दीजिए, इक्वल टू इधर देखेंगे तो आप AE अपॉन AC ला दीजिए. ये हमें चाहिए हर हाल में. यही तो हमको सेकंड है. फर्स्ट तो एंगल इक्वल है, लेकिन हमें सेकंड ये चाहिए. जैसे ही हम ये दोनों प्राप्त कर लेते हैं, ये तो हम ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, ये जैसे ही हम फाइंड कर लेते हैं हम डायरेक्टली सिमिलर में पहुंच जाएंगे. और इसी के लिए हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं. ठीक है, कि कैसे वो रेशियो बन जाए. तो उसी के फोकस में हम यहाँ पे वर्क करते हैं. तो अब देखिए सभी का कोएफिशिएंट 1 होता है. ठीक है. तो क्या हम इसे अपॉन में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं. AB अपॉन AC इक्वल टू यहाँ क्या हो गया आपका 1. इसी तरह आप यहाँ पे देखिए AE इक्वल टू क्या लिखा है, AD. ठीक है. तो यहाँ पे आप गौर करिएगा, आप AE के अपॉन मत करिएगा. यहाँ पे आपको खुद समझ में आ जाएगा थोड़ा टाइम बाद कि क्यों हम इसके AD अपॉन AE ले रहे हैं. ठीक है. और इधर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1. हम AE को ट्रांसफर कर दिए. या आप इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए, ये इक्वेशन सेकेंड. हम तो किसी के अपॉन कर सकते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है. तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो 1 से 1 कैंसिल, या अपना फ्रंट पे आ जाएंगे. ठीक है. तो क्या आ गया आपका AB अपॉन AC और इधर से क्या है आपका AD अपॉन AE. क्लियर. अब थोड़ा गौर से देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है AB अपॉन AC. अब इसे हमें प्राप्त करना है ना, तो हमारे पास क्या है AD अपॉन AB. देखिए हम ऊपर नीचे चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए AD अपॉन AB. अब हमें AB के अपॉन पे क्या लाना है, AD. ठीक है. यानी डाउन तो आ जाए कम से कम. अगर ऊपर 80 नहीं आ रहा तो कम से कम नीचे तो आ जाए, हम उसे पल चेंज कर देंगे.
तो ए बी तो है, ये देखिए, लेकिन ए डी नहीं उधर, लेकिन ए डी किधर है, इस साइड है। तो हम इसे क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आप यहाँ पे चेंज कर लीजिए, ए बी इंटू ए ई हो गया ना, इक्वल टू ए डी इंटू ए सी, ये हो गया। अब आप देख के खुद समझ सकते हैं। अब बताइए ए डी चाहिए ना आपको, ए डी अपॉन क्या चाहिए, ए बी। अब देखिए ए डी कहाँ पे है, देखिए ए डी कहाँ पे है, ये है। तो ए डी आप यहीं स्टॉप रहने दीजिए, उसके डाउन साइड क्या चाहिए आपको, ए बी चाहिए। तो ए बी आप ले आइए यहाँ पे, ये आपका ए बी आ गया, ये ट्रांसफ़र हो गया इधर, इक्वल टू। अब इधर अब हमको उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम क्या लिखें। अब ये बताइए इधर क्या आपके पास है, ए आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, अपॉन श्योर है कि ए डी ये आपका है, तो ए सी आप ट्रांसफ़र कर लीजिए। अब आप कंपेयर कर लीजिए, देखिए ए डी अपॉन ए बी, ये आपका ए डी अपॉन ए बी, ए अपॉन ए सी, ये आपका ए अपॉन ए सी, मतलब हमारा क्लियर हो गया। अब इक्वेशन इसे थर्ड कर देते हैं, ठीक है। अब आ जाइए आपको सिमिलरिटी में, क्या आपको सिमिलर करना है, ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी, उसे आप लिख लीजिए यहाँ पे, इन ट्रायंगल ए डी ई एंड लिखिएगा, क्योंकि हमको सिमिलर करना है ए बी सी। अब जैसा कि हमने फर्स्ट में ही बताया कि एंगल ए तो सभी में है, कॉमन है, देखिए दोनों में एंगल ए है ना ये, तो हम एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, ये क्या हो गया आपका कॉमन एंगल, ठीक है। और जैसा कि आपका ये तो ऑलरेडी सेटअप है, देखिए ए अपॉन ए सी देख लीजिए, ट्रायंगल पहले देख लीजिए, ए डी ई और ए बी सी। अब हम इसे थोड़ा डार्क करते हैं, ए डी ई, ये ट्रायंगल की बात है, और फिर से ए बी सी, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, ए डी अपॉन ए बी और ए अपॉन ए सी, ये आपके पास है, तो आप इसे डायरेक्टली यहाँ पे नोट कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा ए डी ई वाला पार्ट ये है, तो इसे पहले इधर लिखिएगा, ए डी अपॉन ए बी, ठीक है। और सिमिलरिटी की एक सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसे ऑलरेडी ये सेटअप होता है, देखो फर्स्ट है ये दो, तो ए डी, इधर का फर्स्ट क्या हुआ, ए बी, ये देखिए डाउन साइड आया है, इक्वल टू। अब सेकेंड पार्ट इधर देखिए क्या लिखा है, ए ई, तो ए से ई, ये आपका ए से ई इक्वल टू ए से सी, ये देखिए सेम पेयर, ये सिमिलरिटी की परफेक्ट आइडेंटिटी होती है। ये किससे आया, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो आपका एंगल और साइड से हो गया सिमिलर, तो आप यहाँ लिख सकते हैं एंगल ए डी ई सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी, किससे, साइड एंगल साइड ऑफ क्राइटेरिया, ठीक है। ये आपका प्रूव्ड हुआ। बहुत से बच्चों का ये कन्फ्यूज़न होगा कि सर ये एंगल है और ये साइड है, तो आप साइड एंगल साइड क्यों लिख देते हैं, क्योंकि साइड जो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, अगर आप रेशियो में साइड्स को इक्वल किए हैं तो साइड फर्स्ट में हो जाता है, फिर उसके बाद एंगल, फिर देन साइड, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, ये आपका प्रूव्ड हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, एल्टीट्यूड मीन्स होता है राइट ट्रायंगल, ठीक है, सॉरी राइट एंगल। और ध्यान से देखिएगा, इतने इजी वे से बताएंगे कि आपसे ये कभी डिस्टर्ब हो ही नहीं सकता, इसलिए गौर से जरूर देखिएगा। ए डी एंड सी ई, देखिए एल्टीट्यूड ए डी ये आपका 90 डिग्री एंड सी ई ये आपका 90 डिग्री। 90 का मीन्स ये थोड़ी होता है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक लाइन ड्रा करें, अब ये कभी पॉसिबल है कि ये 90 होगा तो ये नहीं होगा, ये भी तो 90 होगा ना, तो श्योर है कि ये भी पार्ट आपका 90 होगा और ये भी पार्ट आपका 90 होगा, श्योर है, ठीक है। इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी, तो हमें प्रूव करना है ए ई पी और सी डी पी। तो देखिए आपको ट्रिक के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, यहाँ पे देखिए, पहले आप इससे डायग्राम को अलग करिए, ए ई पी जैसा बना है वैसे बनाते हैं, ठीक है। ऐसे गया है, ये है, और ये क्या है, ए ई, ठीक है, और यहाँ पे इंटरसेक्टिंग में पी है। अब सी डी पी, तो श्योर है कि ऐसे गया और एक ऐसे गया, ये हो गया सी डी पी, ये भी 90 है, ठीक है। अब देखिए हमने बताया ना दोनों साइड्स होंगे, तो ये भी 90 है, ठीक है। और हमें सिमिलरिटी करने के लिए क्या चाहिए, तो चलिए प्रूव करते हैं। तो यही ट्रायंगल हम ले चलेंगे, ए ई पी एंड ट्रायंगल सी डी पी। अभी डायग्राम देखने की जरूरत नहीं, आप इससे देखिए, ठीक है। तो फर्स्ट तो ये 90 डिग्री है दोनों में, कौन कौन से, एंगल ई और एंगल डी। तो एंगल ई इक्वल टू एंगल डी, ये क्या हो गया, इस 90 डिग्री,
ये फर्स्ट हुआ। अब सेकंड चाहिए। अब भाई कोई साइड तो हम लिख ही नहीं सकते सिमिलर में, अपॉन होगा तभी होगा, तो एंगल ही सर्च करते हैं, कुछ तो करेंगे। तो फिर ये देखते हैं कि हम जानते हैं, ये तो 6-7 से भी पढ़ते आ रहे हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ये वाला एंगल, ये एंगल इक्वल होता है, तो एंगल इक्वल हुई है ना। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, ए बी ई। और याद रखिएगा जिसमें आप फोकस कर रहे हैं जिस एंगल को, वो हमेशा सेंटर पे लिखना पड़ता है, ठीक है। इधर से देखिए तो आप क्या लिखेंगे, सी पी डी। आप इसे डी पी सी भी लिख सकते हैं, इसे आप ई पी ए लिख सकते हैं, लेकिन ये सेंटर पे ही होना चाहिए। तो क्या हो गया आपका, वर्टिकल अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल्स। तो दो हमारे एंगल्स इक्वल हो गए, इसके अकॉर्डिंग हम ट्रायंगल सिमिलरिटी बता सकते हैं, ठीक है। चलिए सेकंड की ओर चलते हैं। ये किससे हुआ पहले ये बता दीजिए, एंगल ऑफ क्राइटेरिया। क्लियर। तो फर्स्ट आपका क्लियर हो गया। सेकंड, अब सेकंड देखते हैं, ए बी ई एंड सी बी ई। तो इसी में ये तो सबसे ज़्यादा इजी है, क्यों, देखिए ए बी डी कहाँ पे है, देखिए ए बी और डी, तो एक ये 90 डिग्री हमें मिला, ठीक है। दूसरे में सी बी ई, तो सी बी ई ये 90 डिग्री मिल गया ना। तो फर्स्ट में हम यही लिख लेते हैं ना, हमारे पास क्या है, एंगल डी। देखिए इस पार्ट को जरूर देखिएगा, इसमें है डी, ठीक है, और इसमें ई, इसमें है ई, ठीक है। और अब आप दूसरा देखिए ना, इसी में एक ऐसा वर्ड आप सर्च करिए जो क्या कॉमन है, क्या कोई है, ये बी और बी, इसमें हमारे पास कोई कॉमन नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पे फोकस नहीं किया, है एक पी, ठीक है। लेकिन वही तो हमें पी यहाँ पे बता दिए थे, ठीक है, जो कॉमन, यहाँ पे हम कॉमन भी लिख सकते थे, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब देखिए यहाँ पे बी भी है, तो हम यहाँ पे एंगल बी इक्वल टू एंगल बी कॉमन लिख सकते हैं, कॉमन एंगल्स, ठीक है। और इससे क्या है, ए डी, ये आपका 90 डिग्री है, तो आपका ट्रायंगल हो गया सिमिलर, वेरी इजी। ट्रायंगल सी बी ई किससे हुआ, एंगल ऑफ क्राइटेरिया, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, थोड़ा सा ये वाला स्टेप आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए थर्ड भी वही है, कैसे, ए ई पी, डायग्राम में देखिए ए पी कहाँ है, ए ई और पी, ठीक है, ये फर्स्ट हुआ। देन सेकंड क्या है, ए डी बी। अब ए डी बी, तो फर्स्ट पॉइंट तो यही हो गया 90-90, फिर से 90-90 मिल गया, 90-90 को ही पहले लिख लेते हैं। कौन सा 90 है, एंगल ई इक्वल टू एंगल डी, ये आपका क्या हो गया, इस 90 डिग्री। और दूसरा कोई कॉमन देखिए, ये आपका ए, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, क्या हो गया आपका, कॉमन एंगल, ठीक है। तो आपका ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। बस एक रिक्वेस्ट है, आप यहाँ पे ये जरूर लिख लिया करिए, ए ई पी एंड ट्रायंगल ए डी बी, ठीक है। सेकेंड पे नहीं लिखे थे। अब ये किसके अकॉर्डिंग हुआ, एंगल ऑफ क्राइटेरियन, ठीक है, ये हो गया। फोर्थ नंबर पी डी सी, गौर करिए, पी डी एंड सी, फिर 90, देखिए एक 90 हो गया। दूसरा बी ई सी, बी ई एंड सी, फिर से 90 हो गया। तो फर्स्टली हम 90 लिख लेते हैं, एंगल डी इक्वल टू एंगल ई, ये आपका क्या हो गया, ईच 90 डिग्री। कोई कॉमन है, कॉमन ज़रूर देखिए। तो हमें यहाँ पे क्या कॉमन मिल गया इस बार, सी, तो आप डायरेक्टली लिख दीजिए एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, ये क्या हो गया आपका, कॉमन एंगल्स। आपको डायग्राम देखने की ज़रूरत है ही नहीं है। तो ट्रायंगल आपका क्या हो गया, पी डी सी सिमिलर ट्रायंगल बी ई सी, किससे, एंगल ऑफ क्राइटेरियन, ठीक है, ये आपका क्लियर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ई इज अ पॉइंट ऑन साइड ए डी प्रोड्यूस ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो चलिए पहले पैरेललोग्राम डिसाइड करते हैं। तो ए बी सी डी है ना, हम एक पैरेललोग्राम यहाँ पे बना लेते हैं, ये हम पैरेललोग्राम ले लिए।
ये हो गया आपका पैरेललोग्राम, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, ई इज़ द पॉइंट ऑन साइड ए डी, तो इसीलिए हमने ए डी डाउन साइड कर लिया, क्योंकि हमें क्या करना है, प्रोड्यूस करना है। प्रोड्यूस मतलब होता है आई की ओर बढ़ाना, आप है पैरेललोग्राम। तो डी से हम एक लाइन आगे ड्रा कर देते हैं, जिसे हम प्रोड्यूस कर दिए पॉइंट ई के लिए, ठीक है। अब एंड बी ई इंटरसेक्ट सी डी, अब बी देखो, बी से हम ई को ज्वाइन कर रहे हैं, तो जहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं तो कहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ, ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुआ, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, एफ, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है कि ए बी ई, अब देखिए ए बी ई ये हमारा एक ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल क्या है, सी एफ बी, सी एफ बी ये हमारा सिमिलर है। तो हम बिना सॉल्व किए ही तो पहले से ही मालूम हो गया, कैसे, ए बी ई देखिए, ए बी ई एक ट्रायंगल है और सी एफ बी ये एक ट्रायंगल है, तो क्या वर्टिकल अपोजिट एंगल से ए बी ई वाले में आएगा ये, और सी एफ वाले में ये आ गया, फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या हुआ, पैरेललोग्राम में कोई भी एंगल्स, जैसे फोर्थ एंगल है वो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये दो हो गए तो हमारा ट्रायंगल सिमिलर हो गया ना, मतलब हम सॉल्व करने से पहले ही सॉल्व कर दिए, ठीक है। तो चलिए पहले फर्स्ट गिवन नोट करते हैं। हमारे पास सिर्फ क्या दिया गया था, एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ग्राम ए बी सी डी, ठीक है। और ई क्या है, प्रोड्यूस लाइन, ई प्रोड्यूस लाइन कहाँ से, ए डी, लाइन ऑन साइड ए डी, क्लियर। देन ये हो गया इंटर्स, अब यहाँ बी ई लाइन्स जो है इसे भी हम लिख सकते हैं, बी ई इंटरसेक्टिंग सी डी एट एफ, ठीक है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है कि ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर ट्रायंगल सी एफ बी। चलिए प्रूफ करते हैं। बताइए तो उठा लें, क्वेश्चन तो लिखना पड़ेगा बेटा, क्या तुम पूछोगे, कहाँ से कर दिए, 6 से ना, 3 4 5 में 12 3 6 भी जाएगी, अभी काम
नाइन्थ है कहाँ ख़त्म हुआ है। अरे नाइन्थ नंबर कर बाबू, टेंथ कहाँ पहुँच गए। एक एक से तमाशा नहीं है, माँ कसम।
नाइन्थ हो गया, 10 नंबर क्या है भाई, क्वेश्चन है नहीं 10 में। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, सी डी एंड जी एफ, ठीक है, सी डी एंड जी एफ आर बाइसेक्टर ऑफ ए सी बी एंड ई एफ ई जी एफ। देखिए सी डी किसका बाइसेक्टर है, ए सी बी,
अब देखिए हमने बताया था सेंटर वाले का ही ये जो भी मतलब एंगल्स फाइंड होते हैं वो सिर्फ सेंटर के होते हैं, यानी सी से वो बाइसेक्ट है क्या, सी डी, ये देखिए सी लिखा भी है ना, और डी को हमको बाइसेक्ट करना है। तो ए सी बी यानी वो एंगल में बताया लेकिन वो है एक ट्रायंगल। तो चलिए एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये हमने एक ट्रायंगल बनाया, यहाँ पे हमने ए, देखिए जहाँ से बाइसेक्ट करना है वहीं पे आप ले लीजिए। जैसे हम सपोज यहाँ से बाइसेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम सी ले लेते हैं। अब सी से बाइसेक्ट हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो गया आपका बाइसेक्ट डी, राइट। अब देखिए जी एच किससे बाइसेक्ट हो रहा है, जी से। तो एक और ट्रायंगल आप बनाइए, और ट्रायंगल का नाम ऑलरेडी दिया हुआ एंगल ही आपका ये है ट्रायंगल ई जी एफ। तो आप यहाँ पे शो कर लीजिए ई जी और एफ। देखिए जी से आपका हो रहा है जी एच, तो आप ये एच कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ लिखा सच दैट डी एंड एच, देखिए आ गया बात डी एंड एच की, लाई ऑन साइड ए बी, ये देखिए ए बी में है और एफ ई में है। मतलब आपको और एक लाइन रिप्रेजेंट करके बताया कि आप मतलब आप राइट कर रहे हैं रॉन्ग, तो उससे आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आप ट्रायंगल ए बी सी एंड ई एफ जी, अब देखिए ए बी सी और ई एफ जी सिमिलर है, मतलब मैं बता भी दिया कि ये ट्रायंगल फुल ट्रायंगल आपके सिमिलर है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग इन्हें सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पहले प्रूव करने के पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं, क्योंकि कुछ एंगल्स हमारे डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमें इस पहले फर्स्टली इन्हें इक्वल करना पड़ेगा, तभी तो हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए एंगल्स इक्वल होने का इसे हम एक काम करते हैं, वो नंबर ले लेते हैं। नंबर अगर लेंगे तो हमें सिर्फ नंबर शो करना पड़ेगा, अगर नंबर नहीं लेते तो फिर ए सी डी एस लिखना पड़ेगा, तो नंबर में हम जल्दी समझ पाएंगे। तो यहाँ पे आप 1 ले लीजिए, यहाँ पे क्या ले लीजिए 2, यहाँ पे 3 ले लीजिए, यहाँ पे 4। इसमें ये हो जाएगा कि आपको एंगल 1 बोलना पड़ेगा, ए सी डी नहीं बोलना पड़ेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले सबसे फर्स्टली हमें गिवन क्या है, ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल एफ ई जी, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग तो सभी एंगल्स इक्वल होंगे, भाई सिमिलर है मीन्स सभी एंगल इक्वल होंगे, मीन्स एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ। हमको बताने की जरूरत भी नहीं है, कुछ यहाँ रीज़न भी नहीं देना है क्योंकि ये सिमिलर है। एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल जी, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे आ रहा है, हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें जी से यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूट के कारण हमें इसे भी तो इक्वल बताना पड़ेगा। वो तो हमें मालूम है कि इक्वल है, लेकिन हमें फिर भी बताना पड़ेगा। तो सी यहाँ पे देखिए जी है, तो इसके 2 पार्ट्स हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 1/2 को मल्टीप्लाई कर लें, तो यहाँ लिख लीजिए मल्टीप्लाइंग 1/2 ऑन बोथ साइड, ठीक है। क्यों कर रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा। देखिए एंगल सी का हाफ है ये, तो हाफ एंगल सी क्या हो गया 1 हो गया ना, एंगल 1। अब हाफ एंगल जी देखिए एंगल 2, तो यही बस 2 थोड़ी है, 3 भी तो है 4 भी है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे और करके ये भी लिख सकते हैं कि एंगल 3 भी एंगल 4 के इक्वल होगा। यही तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट था कि हमें ये मालूम होना चाहिए, तभी तो हम ये सब सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट फोकस पे चलते हैं, क्या लिखा है सी डी। अब देखिए सी डी लिखा है, वो तो श्योर है सामने वाले साइड के अपॉन होगा, तो सी डी और यहाँ पे क्या लिखा है ए सी, ठीक है। तो हम एक ऐसा ट्रायंगल लेते हैं जिसमें ये आ जाए, तो हम सी डी, देखिए ए है तो देख लेते हैं पहले सी डी। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो सी डी के साथ ए ही आएगा, ये देखिए जैसे फर्स्ट दिया, तो उसी के अकॉर्डिंग हम फर्स्ट पे फोकस करते हैं। तो फर्स्ट लेंगे इन ट्रायंगल सी डी ए, जैसा कि बात कर रहे थे। एंड अब देखिए इधर क्या लिखा है जी एच, उसी के जस्ट नीचे क्या लिखा है जी एच, तो जी एच कहाँ पे आ रहा है, जी एच आ रहा है। तो हम जैसे ए क्या लिए हैं यहाँ पे डी सी ए अप साइड, तो यहाँ पे क्या लेंगे एच जी एफ, ठीक है। चलिए इसे जब सिमिलर कर लेते हैं तभी तो अपॉन बताएंगे आंसर। तो सिमिलर करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, जैसे डी सी ए में देखिए डी सी ए और एच जी एफ में, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ तो है ही है, वो तो प्योर दिया ही हुआ है क्योंकि सिमिलर था, ठीक है। देन सेकेंड हम चाहे तो एंगल डी इक्वल टू एंगल एच भी लिख सकते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 भी लिख सकते हैं। इसे नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि सिमिलर में नहीं आता ना, इसीलिए तो हम 1 को और 2 को प्रूव किए हैं यहाँ पे,
देखिए जी एच और डी और एच कैसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, तो 1 और 2 तो लिख सकते हैं ना, अभी प्रूव किए 1 एंगल 2, ये हो गया आपका। ठीक है, तो आपका ट्रायंगल क्या हो गया, डी सी ए इक्वल टू ट्रायंगल, सॉरी सिमिलर है, सिमिलर एच जी किससे, एंगल ऑफ क्राइटेरिया। ठीक है, अब देखिए ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया, हमें आंसर क्या चाहिए, सी डी अपॉन जी एच। अब देखिए सी डी कहाँ पे, ये है सी डी, और जी एच यह देखिए सेट है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए सी डी अपॉन, देखिए जी एच जैसे अपोजिट है इधर से वैसे ये भी अपोजिट जा रहा है, जी एच। देखिए अब नेक्स्ट चलते हैं, ए सी अपॉन एफ जी, ए सी बस को देखिए, ये ए सी है तो हम अगला देखने की जरूरत नहीं, ये देखिए जी एफ जी है, और देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है ना क्वेश्चन पे, सेट है, तो इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी, अपोजिट डायरेक्शन, ये आपका पहला प्रूफ हुआ। ठीक है, अब हम सेकंड पे फोकस करते हैं। अब देखिए सेकंड तो इससे भी ज़्यादा इजी है, कैसे, डी सी बी, ये हमको सिमिलर करना है, ये देखिए क्वेश्चन में लिखा है, यहीं से देख लीजिए, डी सी बी कहाँ है, डी सी बी, डी सी बी, अब हमको डाउन साइड लेना है, और सेकंड क्या है, एच जी ई, एच जी ई। ठीक है, तो देखिए अभी हमने 3 और 4 को इक्वल किया, राइट, और एंगल बी एंगल ई के तो ऑलरेडी इक्वल है, ये देखिए, तो 2 हो गए ना, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, देन एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, हो गया। हमें यहाँ तो रीज़न देना भी नहीं है, ये क्या है, सिमिलरिटी के कारण हुआ टी। ठीक है, और दूसरा आप चाहें तो इसे इक्वेशन दोनों को कंपेयर करके यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो ट्रायंगल आपका क्या हो गया, सिमिलर, डी सी बी सिमिलर ट्रायंगल एच जी ई, ये आपका प्रूफ हो गया, किससे, एंगल से, राइट। थर्ड, अब देखिए थर्ड नंबर दिया है ट्रायंगल डी सी ए एंड एच जी एफ। ठीक है, ये आपका लिखा हुआ थर्ड नंबर, डी सी ए एंड एच जी एच, तो हम कितने बार करें, ये हो तो गया है, ये देखिए एच जी एच, ये हमने प्रूव किया ना, ये सिमिलर किया, तो सिमिलर ये तो हो गया है, ये तो एडवांस हुआ, तो यही आपका थर्ड नंबर हुआ, समझ में आई बात, तो आपका ये कंप्लीट हो गया, क्लियर, यही है आपका थर्ड नंबर, क्लियर, यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं डी सी ए और एच जी। थैंक यू।